So, a very good morning, everyone. This is Anshika, and today we'll discuss about our lecture number second of chemical bonding. तो अपने लेक्चर फर्स्ट में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड अबाउट हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट स्पीसीज. नाउ लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स. तो भाई ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मैम हमें पता है कि जनरली में हुनसूल में हमने पहली बार हाँ शायद वहीं सुनते हैं अच्छी तरीके से कि ऑर्बिटल क्या होता है. SP, D एंड F ऑर्बिटल्स होते हैं. तो मैम इतनी बात हमें बता. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऑर्बिटल होता क्या है. ये तो तुमने बता दी कि S ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है एंड D ऑर्बिटल होता है, लेकिन ऑर्बिटल एग्जैक्टली होता क्या है? तो ऑर्बिटल मैम हमें मालूम है कि ऑर्बिटल is nothing but it is a 3D space. It is a 3D space where probability of finding electron is maximum. तो मैम ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी बहुत हायर मैक्सिमम होती है. तो इसी को लिख देते हैं बस. इट इज depicted as a 3D space. याद रखना 3D स्पेस, क्योंकि एटम है ना, वो पूरा एटम में ऑर्बिटल होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इट इज अ 3D स्पेस वेयर it is depicted as a 3D space where probability of finding electron is maximum. देखो पढ़ने के लिए यूं ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी आप जैसे 11th-12th में होते हैं, हायर स्टडीज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर पूछ लेगा भी, फिर कहेगा लो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम. तो तुम्हें ना ऐसा मालूम होना चाहिए. सो ऑर्बिटल हमें मालूम चला कि 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. तो आज अपना स्टार्ट करते हैं कि ऑर्बिटल में पहले हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल, कि भाई एस ऑर्बिटल क्या होता है. तो एस ऑर्बिटल हमने सुना तो होगा कि हाँ मैम इसमें कहीं 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे. हुन्स प्रिंसिपल में हमने बताया था कि 2s2 2s1 1s2 ये होता है. तो पहला है कि एस ऑर्बिटल. देखो एस होती है आपकी सब शेल, लेकिन एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज एस ऑर्बिटल. देखो इसको एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ. दिस इज एटम. ओके थोड़ा अच्छे से बना लेना. वी नो कि यहाँ होती हैं आपकी KLMN. दीज आर शेल्स. अब SPDF क्या होती है? तो मैम के शेल में S एक सब शेल होती है. L शेल में मैम 2 सब शेल होती हैं SP. M शेल में मैम SPDF सब D तक होती हैं सब शेल. एंड N में होती है मैम SPD एंड F सब शेल. तो ये सब शेल है. एस क्या है? सब शेल. लेकिन एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने ऑर्बिटल है? तो वी नो कि एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है. ये हमें याद है ना कि SPDF के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 होता है. तो एस ऑर्बिटल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगी जहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितनी जगहें होंगी?
इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए एस सब शेल में कितनी एस ऑर्बिटल होंगी। तो मैम हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। एल की वैल्यू कितनी है 0 लगा दो। सो इसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं एक एस ऑर्बिटल जिसको हमने ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा इसमें आप एक बात बताओ कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में। तो क्या है मैम कुछ भी नहीं है हुन प्रिंसिपल लगाओ 1 2 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब करते हैं अपने थोड़े लेवल की बात क्योंकि ये तो छोटी मोटी बातें हो गई समझाने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये जो सब चीज़ें ना हम क्वांटम नंबर में पढ़ लेते हैं लेकिन फिर से अब हम ऑर्बिटल कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ऐसा ऑर्बिटल जो होता है आपका स्पेरिकल शेप में होता है। अच्छा इसे मिटा दूँ ना हमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं इसको मिटा देती हूँ मैं ये याद रखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं इसमें 1। तो ये स्पेरिकल इन शेप होता है एस ऑर्बिटल स्पेरिकल इन शेप। ओके अच्छा एक बात बताओ अगर मेरे पास एक स्फीयर है मान लो एक बॉल है तो बॉल की क्या डायरेक्शन होती है। मैं इसके सेंटर से इधर जाऊं उधर जाऊं किधर भी जाऊं क्या सेंटर है क्या डायरेक्शन हो कोई भी नहीं मैं किधर भी जाऊं सेम ही डायरेक्शन है। सो इट इज नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। अच्छा दूसरी चीज मुझे बताओ कि मैम अगर मेरे पास एक बॉल है मेरे पास ओवल तो रखा है लेकिन चलो इसी से समझ लेते बॉल नहीं है मेरे पास इस वक्त लाइक दिस इज एन ओवल शेप वो भी कंप्लीट नहीं है। अब इसमें मुझे बताओ फेज कितनी है। इधर मैंने रख लिया वो भी सेम फेज है इधर रख लिया वो भी सेम फेज है। आप समझो बॉल है स्पेयर है तो बॉल में तो भाई मैं ऐसे देख लूं तो भी यही वही सेम फेज है मैं उसे पलट के देख लूं लो इसे पलट लो अभी ये दूसरी साइड रख लो तब भी वही फेज है। तो क्या होता है कि स्पेयर में मतलब एस ऑर्बिटल में सिंगल फेज होती है किधर भी मैं पलट लूं बट यहाँ सिंगल फेज ही रहने वाली है कोई डबल फेज नहीं रहती। एंड जो सेकंड अच्छा एक और चीज बताओ कि अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री माने मैं इधर जाऊं अगर यहाँ मान लो ए है तो उसके नीचे जस्ट अपोजिट में भी ए हो मैं इसके सेंटर से इधर जाऊं बी है तो उसके दूसरे अपोजिट में बी हो ये होती है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मुझे एक बात बताओ इसके सेंटर से मैं ऊपर जाऊं इसके सेंटर से मैं नीचे जाऊं दाएं जाऊं बाएं जाऊं कोई फर्क है कोई फर्क है इसमें मैं किधर भी जाऊं हर जगह से स्पेरिकल है सेम है। तो कांट वी से कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब एक और चीज नोट करो कि मैम कहीं कहीं तो हमने पढ़ा है कुछ जीरेट अनजीरेट का कॉन्सेप्ट तो मैंने कहा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बस एक चीज़ ध्यान रखो इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री COS मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट टेक का मतलब प्रेजेंट है भाई प्रेजेंट देन ये होगा जीरेट। इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट then this is ungeared ungeared। तो मैंने कहा बताओ यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है एस ऑर्बिटल में नहीं है तो मैम है तो मतलब क्या है कि ये जीरेट होगा। ठीक है अपनी सारी तो मुझे लगता है बात हो गई इसके बाद। हाँ एक चीज और आता है नोड एस ऑर्बिटल में नोड कितने होते हैं।
अब मैम ये तो बताओ पहले नोड क्या होता है। तो मैंने कहा नोड, देखो सिंपल नोड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नोड वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो टेंडेंसी होती है वो 0 होती है, वो स्पेस, it is the space, it is the space where probability of finding electron is 0। कम वम कुछ नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड नोड। ओके, दैट इज कॉल्ड नोड। और नोड कैसे देखा जाता है मैं बताऊं। जैसे अगर कोई ये फेज है, तो जहाँ एक जिस भी शेप में, जिस भी ऑर्बिटल की शेप में ऐसे क्रॉस दिख जाए आपको, दैट इज कॉल्ड नोड। यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी 0 हो, कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ कोई ऐसा कट, ऐसा क्रॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो जो एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, नोड्स इज 0। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो एस ऑर्बिटल की बात में, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 बता रही हूँ मैं। ओके, एक पॉइंट इसमें पता है, एक शील्डिंग इफेक्ट भी है, लेकिन उसको हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि लास्ट में फिर सारी शेप पढ़ लोगे ना सब, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मस्त तरीके से भाई समझना बहुत ज़रूरी है। रट तो लो, लेकिन केमिस्ट्री रटी नहीं जाती। सेकंड होता है पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल मैम हो गया, अभी पी ऑर्बिटल क्या होता है? तो पहले सबसे पहले मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। जल्दी जल्दी करेंगे मैम, हमें पता है पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, 2 मत क्या देना कोई, 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर 2l + 1 मीन्स 2 × 1 + 1, यहाँ होते हैं मैम 3 ऑर्बिटल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बताओ। ओके भाई, ऐसा मत करना, गलत सलत कर दो। आज ठंड है ज़्यादा, मेरा हाथ रहा है सो, इसलिए अजीब अजीब सी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। p6 तक भरा जा सकता है, उसके बाद नहीं भरा जाता p ऑर्बिटल। अब इसकी शेप क्या होती है? तो मैम इसकी शेप जो p ऑर्बिटल होती है, इसकी शेप होती है डम्बल शेप। देखो इसको आप इनफाइनाइट के साइन से भी याद रख सकते हो, डमरू भी कह सकते हो, बट इंग्लिश में हम यहाँ कहते हैं डम्बल्ड शेप। मतलब मैं डमरू और इनफाइनाइट याद कराने के लिए कह रही हूँ, लेकिन जो आपकी बुक्स में है दैट इज डम्बल्ड शेप। उसी को हिंदी में लिखते हैं, इनफाइनाइट शेप नहीं होती। ठीक है, वो बस याद रखने के लिए कि इनफाइनाइट का साइन है, डम्बल्ड शेप। डंबल वो वाले डंबल होते हैं ना, वो जिम में जाके ऐसे ऐसे हम एक्सरसाइज करते हैं लेके, वही वाला डंबल। सो इट इज डम्बल शेप। इसमें फेस कितनी होती हैं? तो इसमें एक पॉजिटिव फेज, एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 2 फेज होती हैं, सेम फेज नहीं होती। तो आप क्या कह सकते हो? डबल फेज।
पी ऑर्बिटल में 2 फेस होती है, डबल फेस। अच्छा, इसमें अब एक चीज मुझे बताओ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? तो मैम नहीं होगी भाई, मैं इधर जा रही हूँ, इधर से मुझे नेगेटिव फेज मिल रही है, मैं इधर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पॉजिटिव फेज मिल रही है, मेरे दोनों हाथ सेम है, इट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर नहीं मतलब दो चीजें सेम नहीं है तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम COS लिख दे रहे हैं, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मुझे जल्दी से बताओ, ये जीरेट होगा या अनजीरेट होगा? तो मैम अभी अभी तो पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जीरेट होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो अनजीरेट होगा। तो यहाँ क्या होगा? तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं है, तो ये 100% यहाँ लिख ले रही हूँ, अनजीरेट होगा, अनजीरेट। और कुछ रह गया? फेस हो गई, शेप हो गया, मेरे ख्याल से तो कि जल्दी से नोट करो इसे। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, नोड। तो मैम अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ ऐसे क्रॉस मिले, ऐसा कट मिले, वहाँ नोड होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी 0 होगी, वहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भगवान होता, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा लेकिन। ठीक है, तो यहाँ नोड कितने हैं? 1, एक क्रॉस है। नोड की बात हो गई, जल्दी सब इसे नोट कर लो, बाकी सब हो गया हमारा। 1 2 3। ठीक है, अब आपके दूसरे आते, तो ये हो गया आपके पी ऑर्बिटल की बात। अब हमारा रह गया डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में जल्दी से मुझे, जब तक मैं रफ कर रही हूँ, ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? भाई देखो ना, मैंने ना माइक लगा रखा है, लेकिन कभी कभी बाहर की आवाज़ जाती है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्यों नहीं तो मेरे को पूरी दोबारा से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन इसमें बोलते हैं ना तो सही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी बाहर की आवाज़ आ जाती है। सो होप यू विल नॉट माइंड इट। सो डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। अच्छा हाँ, इसकी बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में हमें पता है 2l+1। डी के लिए एल की वैल्यू में हमें पता है 2 होती है, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 2 × 2+1। मैम यहाँ 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो ये बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? मैम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन 5 ऑर्बिटल होते कौन कौन से? क्या सवाल पूछ लिया मैम? देखो याद रखना, क्योंकि आगे हमारे काम आएंगे। यहाँ 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, ओके, DYZ, DZX, DX²Y² एंड DZ²। तो ये आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। इनमें भी 2 सब्स्टिट्यूशन होता है। जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल में आपके कुछ ऑर्बिटल तो होते नॉन एक्सियल, एंड आपके कुछ ऑर्बिटल होते हैं एक्सियल।
मैम नॉन एक्सियल क्या होंगे? तुम भाई हमें मालूम है कि जैसे अगर एक्स वाई एक्सिस है, नॉन एक्सियल मतलब एक्सिस पे नहीं होंगे, तो ये कैसे? अरे मैंने शेप डिस्कस नहीं करी ना, तो कैसे बनाओगे? तो डी ऑर्बिटल की पहले शेप देख ले रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो जो डी ऑर्बिटल की शेप होती है मैम डबल डम्बल्ड होती है, डबल डम्बल्ड। बहुत डम्बल हो रहे हैं आप। तो डम्बल अभी हमने पी ऑर्बिटल में पढ़ा कि डम्बल्ड होती है, तो यहाँ क्या होंगे? दो डम्बल। इधर इसकी शेप एक डम्बल हो गया, बनाओ दूसरा डम्बल बनाओ, तो हो गया डबल डम्बल्ड। इधर ये हो सकता है, थोड़ा अच्छे से बना लेना। सो इट इज डबल डम्बल्ड शेप। डी ऑर्बिटल की आपकी डबल डम्बल्ड शेप होती है। नॉन एक्सियल क्या? जो एक्सिस पे नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे एक्सिस पे, ये एकदम जिद्दी है। जो एक्सिस पे नहीं बनेंगे दैट इज नॉन एक्सियल। एक्सियल क्या मैम हमें पता है, जो एक्सिस पे बन जाएंगे तो एक्सिस पे बनेंगे, एक्सिस पे बनेंगे, ठीक। अब मैम कौन से एक्सियल होते हैं, कौन से नॉन एक्सियल होते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगी? ये तो बता दिया कि हाँ कुछ एक्सियल होता है और कुछ नॉन एक्सियल होता है, तो जल्दी से इसको देख ले रहे हैं। मैम हमें पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल डी में 5 होते हैं, 5 में ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जो नॉन एक्सियल होंगे इनमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये आपके होते हैं नॉन एक्सियल। याद रखना एक्स वाई ए बी बी सी सी डी, ये वाले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये होते हैं नॉन एक्सियल, ये आपके एक्सिस पे नहीं बनेंगे। एंड बचे जो ये दोनों हैं ये होते हैं आपके एक्सियल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब जल्दी से हम इसकी कर लेंगे शेप डिस्कस। वैसे तो हमें मालूम चल गया डबल डम्बल्ड है या डम्बल्ड है, लेकिन इसे बनाएंगे कैसे? मैंने कह दिया जाओ डी वाई जेड शेप बनाओ, बनाओगे कैसे? डी जेड स्क्वायर बनाओ, चलो तो एक बार उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ऐसे बढ़िया चीज़ें पता होनी चाहिए। पता क्या पूछ लेता है पेपर में, पता तो होनी चाहिए, फिर नहीं याद होता ना फिर बड़ा दुख होता कि अरे ये नहीं पता। तो पहला आपका स्टार्ट करते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल में पहली शेप बनाओ डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। मैंने कहा नॉन एक्सियल है तो पहले तो एक्सिस बना लो, एक्सिस पर तो ये बनने से रहे। अब एक्सिस कौन कौन सी लोगे तुम इसमें? तो मैम डी एक्स वाई, एक तो एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। लेट सपोज वाई एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस ये रही। नॉन एक्सियल, एक्सिस पे नहीं बनूंगा मैं। तो थोड़ा ना और अच्छे से बना लेना, ऐसे बनता है। ये हो गया डी एक्स वाई। दूसरा बनाओ डी वाई जेड, इसमें बस एक्सिस का ही खेल है। डी वाई जेड है, अब एक्सिस कौन कौन सी लोगे तुम? डी वाई जेड की वाई और जेड। एक नॉन एक्सियल है डी वाई एक्स, तो एक्सिस पे नहीं बनेगा, डी वाई एंड दिस इज डी वाई जेड ऑर्बिटल। नाउ एक और आपका बनता है डी एक्स जेड, यही बना दे रही हूँ, या बना दूँ डी एक्स जेड। कुछ नहीं, एक्सिस चेंज करनी है, बाकी यही शेप बननी है हर जगह। डी एक्स जेड, एक जगह एक्स एक जगह जेड, डी एक्स जेड, तो ये बन गई डी एक्स जेड शेप। अब एक्सियल कैसे बनेंगी? तो ये हो गई आपकी नॉन एक्सियल, ये एक्सिस पे नहीं बनेंगी,
एक्सेस कौन कौन सी लोगे, जो यहाँ लिख रही हूँ, डी एक्स वाई बनानी है तो एक्स वाई एक्सेस लोगे, डी वाई जेड बनानी है तो वाई जेड एक्सेस लोगे, डी एक्स जेड बनानी है तो एक्स और जेड एक्सेस लोगे, और एक्सियल एक्सेस पे नहीं बनाओगे तुम बनाओगे इनके बीच में, तो नॉन एक्सियल बन जाएंगी। अब डिस्कस करते हैं जरा एक्सियल। अब है ये बढ़िया सी चीज। अच्छा मिटा दूं मैं अब इसे, थोड़ा सा रहने दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मिटा देंगे। एक्सियल डी ऑर्बिटल मैम हमें मालूम है, इसमें एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रही है, दूसरी डी जेड स्क्वायर आ रही है। इतना तो हमें मैम मालूम है कि ये एक्सिस पे बनेंगी। लेट सपोज कि मैं यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना रही, तो अभी एक बात मुझे बताओ कि कौन सी एक्सिस आएंगी। अरे मैम अभी अभी तो बताया आपने, जो बनानी है वही एक्सिस आएंगी, एक तो वाई एक्सिस है यहाँ, एक मैम यहाँ एक्स एक्सिस है, और एक्सियल डी ऑर्बिटल है तो बनेंगी एक्सिस पे। तो बना तो कुछ भी नहीं है इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी हो गई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज नोट कर लो। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब एक यहाँ बना दे रही हूँ मैं इसको, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी में लिख लेना, वो हम बाद में करा देंगे। वाई एंड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसमें मुझे नंबर ऑफ नोट्स बताओ, इसमें नंबर ऑफ नोट्स कितने? मैम अभी अभी डिस्कस किया है, जहाँ ऐसे कट करेगा वो नोट्स होंगे। तो एक तो नोड हो गया ये, एक नोड हो गया मैम ये, तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं यहाँ? 2। अब मैम इसकी मुझे जरा फेज बताओ, फेज बताओ इसमें कितनी फेज होंगी? तो इसकी जो शेप होती है प्लस प्लस माइनस माइनस, कितनी फेज होंगी? देखो फेस पूछ रही हूँ मैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ। तो मैम सेंटर से ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव, नीचे जा रहे हैं तो भी नेगेटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, मतलब मैं इधर जाऊं तो भी सेम, इधर जाऊं तो भी सेम। अब ये मत करना इधर में इधर तो अलग हो रहा है, ऊपर तो अलग हो रहा है, नहीं, दो साइड जाने में सेम है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो बताओ जी रेट होगा या नहीं होगा? तो मैम जी रेट होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो जी रेट होगा। अभी डायरेक्शनल होगा या नहीं होगा? तो मैम ऊपर जा सकते हैं, हम नीचे भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, तो मैम डायरेक्शनल है ही, डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल। डी ऑर्बिटल में हमेशा याद रखना नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है मिशन, मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन अब कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो गया। अब आ जाओ डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का। देखो यही मैं बता दे रही हूँ क्योंकि फिर नहीं रह जाएगा, इसमें नॉन एक्सियल में हमने रह गया ना, तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी नोड कितने हैं? तो ये क्रॉस है, एक तो नोड हो जाएगा ये, ठीक है, एक नोड हो जाएगा ये। यहाँ नोड कितने होंगे? इसको मैं इधर कर दे रही हूँ, इसके बारे में समझो। इसमें नोड कितने होंगे? 2। एक ऐसे नोड जा रहा है, देखो इसमें कैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, क्योंकि एक्सिस पे थे।
अब ये नॉन एक्सिस पे, तो इसके नोड कैसे जाएंगे? एक्सिस के थ्रू। लेकिन नोड कितने होंगे? 2। फेज देखो, प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? मैं इधर जाऊं तो भी सेम, नीचे आऊं तो भी सेम, इधर जाऊं तो सेम, इधर जाऊं तो भी सेम। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये याद रखना, ऐसा मत कहना इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं हो रहा ना, ये नॉन एक्सियल है। तो आप इसे ऐसे देखोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसका इससे मतलब नहीं है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मत लगा देना, इसका इससे मतलब नहीं है। ऊपर और नीचे, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा ऊपर और नीचे देखता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैम नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेजेंट है, जीरोड होगा अनजीरोड होगा। तो मैम सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मार्क बन के लगा सकते हैं करके कि ये जीरोड होगा। अब बताओ डायरेक्शनल होगा या नहीं होगा? हम होगा। हम इधर से इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, तो ये डायरेक्शनल भी होगा। ठीक है, सब सेम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तरह, बस ये है कि यहाँ नॉन एक्सियल में एक्सियल नोड हो जाते हैं और एक्सियल में नॉन एक्सियल नोड होते हैं। ये एक्सिस पे नोड नहीं है ना, तो नॉन एक्सियल नोड। और नॉन एक्सियल पे नोड कहाँ से आ रहे हैं? एक्सिस से होती है, तो ये एक्सियल नोड होते हैं। बाकी नोड 2 ही होते हैं पूरे डी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल की बात कर दूँ मैं। ठीक है, अब अपना स्पेशल केस पढ़ते हैं। तो ये रह गया था, मैंने नोट करा दिया। बाकी डबल डबल शेप होती है। एक्सियल पे हम चल रहे थे, तो एक्सियल में हमारा डिस्कस हो चुका है डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब दूसरा हम शेप देख लेते हैं, डी जेड स्क्वायर। दूसरी शेप क्या है मैम हमारी? डी जेड स्क्वायर। मैं इसको मिटा दे रही हूँ क्योंकि ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि वो एक्सियल है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर। अब इसको ध्यान से करना, जो आपका डी जेड स्क्वायर बनता कैसे है? तो कि भाई डी जेड स्क्वायर है, 2 एक्सेस होने चाहिए। भाई जेड तो एक ही एक्सेस होता है, अब क्या 2 जेड एक्सेस बनाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जरा तसल्ली रखो, सुनो क्या होता है इसमें। पहली चीज तो हमें मालूम है कि एक्सियल होगा, ठीक है, ठीक है, तो बना लो। तो ये बन गया एक्सियल। एक लिखो यहाँ डी जेड वाई, सॉरी डी जेड वाई नहीं, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक एक्सेस बनाओ यहाँ जेड एंड एक्स, डी जेड स्क्वायर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल बनती है दैट इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। एक रिंग, ये होती है आपकी डी जेड स्क्वायर, जिसमें 2 लोब, लोब क्या, ये वाले लोब, फेजेस, लोब, 2 लोब और एक रिंग प्रेजेंट होती है, एक रिंग। जो बाकी हमने जितने भी पहले पढ़े, कोई सभी डी एक्स वाई डी वाई जेड, सब में कितने लोब थे? 4 लोब। सब में कितने लोब थे? 4 लोब। लेकिन डी जेड स्क्वायर में कितने लोब हैं? 2 लोब और एक रिंग। समझ रहे हो क्यों ये अलग है? क्योंकि इसमें 2 लोब और एक रिंग। तो ये तो हमारे इस तरीके से बनता है डी जेड स्क्वायर। अब इसके बारे में और थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मिटा दूँ? मिटा रही हूँ मैं ना, उसको ढंग से पढ़ेंगे फिर। 1 2 3।
इसी को दोबारा हम बनाएंगे। ओके, बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बना लो। अरे अरे पहली चीज लिखो dz² में 2 लोब प्लस 1 रिंग। डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, और आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। मेन बात क्या है, आप इसमें मुझे नोड बताओ। COS प्रेजेंट है, जी रेट है, सारी जो डी ऑर्बिटल है सब जी रेट है। आपका डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। अब मेन बात आओ, इसमें नंबर ऑफ नोड बताओ। अब मुझे नंबर ऑफ नोड कितने होंगे और कैसे नोड होंगे। तो यहाँ जो नोड जाते हैं ना, यहाँ जाते हैं 2 नोड तो होंगे, नंबर ऑफ नोड तो 2 ही होंगे। बट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि यहाँ जो नोड होते हैं, यहाँ ये जो नोड बनेंगे, ऐसे यहाँ जो नोड होते हैं ये होते हैं कैनोनिकल नोड। कैनोनिकल नोड होता है ना, शंकु, हिंदी में कहते हैं शंकु। शंकु नोड होते हैं, मतलब कैनोनिकल नोड होते हैं। हम थोड़ा देख लेना इसको, शंकु के आकार में नोड होते हैं, कोन के आकार में। तो कैनोनिकल नोड, एक कैनोनिकल नोड तो ये हो गया, दूसरा कैनोनिकल नोड ये हो गया। तो टोटल कितने नोड होते हैं? 2। बट dz² में कैनोनिकल नोड होते हैं। बाकी जितने भी थे उसमें कैसे हो रहा था? उसमें आप ऐसे बना रहे थे। कैसे बना रहे थे मैम? ऐसे बना रहे थे। और नोड कैसे जा रहे थे? इधर ऐसे जा रहे थे। अगर हम नॉन एक्सियल की बात कर ले तो इधर ऐसे जा रहे थे। तो ये कैनोनिकल नोड नहीं, ये आपके थे फेज नोड, फेजियल नोड, फेजियल नोड, फेजियल नोड। बट dz² में आपका कैनोनिकल नोड होता है। बाकी dz² के को छोड़कर जितने भी ऑर्बिटल है डी में, वो सब फॉलो करते हैं फेजियल नोड। सो दिस इज समथिंग अबाउट dz²। एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 2 चीज आती हैं, प्योर डी ऑर्बिटल एंड इम्प्योर डी ऑर्बिटल। बस 2-3 मिनट ही और हुआ है, ज़्यादा उसमें डिस्कशन है नहीं, कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे उसे। ओके, डी ऑर्बिटल में है प्योर डी ऑर्बिटल एंड इम्प्योर डी ऑर्बिटल। इम्प्योर डी ऑर्बिटल। प्योर डी ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? आपका dxy, dyz, dzx एंड dx² y² भी। उससे एक्सियल नॉन एक्सियल से मतलब नहीं, जो प्योर डी ऑर्बिटल में 4 आते हैं। इम्प्योर डी ऑर्बिटल क्या? इम्प्योर
और मिक्स्ड। इम्प्योर, एक मिनट में देख लेती हूँ। इम्प्योर डी ऑर्बिटल, इधर इसे हम कह सकते हैं मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। देखो अभी मार्केट चल नहीं रहा, इसमें और डाल दूंगी फिर ब्लैक ब्लैक कर देगा। मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, इसको इम्प्योर डी ऑर्बिटल भी कहते थे, मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। तो अभी अभी हमने मिक्सिंग किस में करी थी, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर को मिलाकर क्या बनाता है, डी जेड स्क्वायर। तो आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है वो होता है आपका मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। इसमें नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं, भाई ड्राइंग को ज्यादा माइंड मत लेना, ठीक है। ये देख लो या ये देख लो, नंबर ऑफ लोब्स कितने थे, 4 लोब्स। लोब्स माने ये चीज 1 2 3 4, ठीक है। इसमें थे 4 लोब। इसकी शेप क्या थी मैम, 2 तो लोब थे, एक थी रिंग, तो इसमें था 1 और 2 लोब्स एंड प्लस 1 रिंग। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सही है भाई हमारी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नोट है कि मैम एक, अरे यार इसमें समझ लो कि मैम इसमें नोड ऐसे जा रहे थे, मतलब फेज से होके जा रहे थे। यहाँ कैसा नोड था कि मैम फेजियल नोड था, इसमें फेजियल नोड। यहाँ कैसा नोड था डी जेड स्क्वायर में, तो मैम यहाँ थे आपके कैनोनिकल नोड, इसमें थे कैनोनिकल नोड, कैनोनिकल नोड। इट कैन फॉर्म डेल बॉन्ड, बट डी जेड स्क्वायर डेल बॉन्ड नहीं बनाता, दिस इज इम्पोर्टेंट, डेल बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता है। अब डेल बॉन्ड ये क्यों नहीं बनाता, तो एक मिनट, ये आपके हो गए डिफरेंस। अब डेल बॉन्ड की बात सुन लो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा लास्ट में जाते जाते। ओके, डी जेड स्क्वायर आपका डेल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, तो हमने मैम बेसिकली 2 बॉन्ड तो हमने पढ़े। पहला आपका होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड होता है मैम पाई बॉन्ड, ओके, जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड ओवरलैपिंग। मैम ये होता है आपका पाई बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है, एक और बॉन्ड होता है जो कि ऐसे बनता है, जो कि बनता कितने लोब्स के बीच में, 4 लोब्स के बीच में। या 2 लोब से काम नहीं चलेगा, 4 लोब होंगे तभी डेल बॉन्ड फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड डेल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड डेल बॉन्ड। तो डी जेड स्क्वायर के पास कितने लोब हैं भाई, डी जेड स्क्वायर के पास लोब ही 2 हैं, तो डेल बॉन्ड कैसे बना लेगा, वो डेल बॉन्ड बनाता ही नहीं है। बाकी जो अपने और वो डेल बॉन्ड बना सकते हैं, बट डी जेड स्क्वायर डेल बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट आवर ऑर्बिटल्स, होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगेगा।
एंड जो इससे हमारा नेक्स्ट जो आएगा अब हमारी वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।